बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और आज की जो वीडियो है वो है हमारी फिर से फाइवर के ऊपर, क्योंकि फाइवर का जो इशू आ रहा है कि बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी गिग जो है वो रैंक होने के बाद कुछ अर्सा बाद डी रैंक हो जाती है। तो ये हम इशू आज एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे दो बातें डिस्कस करनी है, दो काम है जो मेरे आपने करने हैं। पहला तो ये है कि एक तो भाई थे, वो कह रहे थे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप रिप्लाई नहीं करते। तो इसमें यह है कि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आए थे कुछ क्वेश्चंस, जो पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर था वहाँ पर, और ईमेल्स भी आए और ज़्यादातर कमेंट्स भी आते हैं। अभी इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, लेकिन फिर भी पाँच सात रोज़ के क्वेश्चंस या कमेंट्स आते हैं। तो मुख्तलिफ़ नौइयत के क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के ऊपर ज़ाहिर आपको पता है कि एक सेपरेट वीडियो नहीं बन सकती। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा लोगों को हो सके रिप्लाई करूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रिप्लाई मैं उस वक्त नहीं दे पाता, या कई दफ़ा ऐसे होता है कि कमेंट्स का नोटिफिकेशन नहीं आता तो वो इग्नोर हो जाता है। तो उस वजह से बहुत से भाई शिकायत कर रहे थे कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर नहीं करते। तो उसमें सबसे पहले ये है कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछा करें। तो वो मैंने डिसाइड किया कि आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लिया करें। मैं अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप मुझे उधर फॉलो करके उधर मुझे डीएम कर दिया करें, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा मैं उसमें हेल्प कर सकूँ। फाइवर के रिलेटेड हो, सी शार्प के रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग के रिलेटेड हो, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हो, तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकूँ। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बहुत से भाई ऐसे हैं जो बहुत से दोस्त हैं जो चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो उनसे इस गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर लें। अब हमने देखना है कि जो रैंकिंग का इशू है फाइवर की रैंकिंग का, वो है क्या। असल में होता यह है कि जब आप कोई गिग बनाते हैं वो किसी तरह रैंक हो जाती है, तो रैंक होने के बाद आपकी चांदी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये मैंने वीडियो एडिटिंग सर्च किया, ये जो टॉप पे मुझे गिग्स नज़र आ रही हैं पहले 8-10, ये रैंक हुई हुई हैं। ठीक है, तो वो रैंक हुई हुई गिग्स हैं। तो ये इनका फ़ायदा क्या है, ये देखें, मैं पहले नंबर पे जो रैंक हुई है ल्यूक टेलर, इनकी गिग है, इनको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें 11 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो क्यू में पड़े हुए हैं। यानी 11 ऑर्डर्स इसमें क्यू में हैं इस वक्त। ये भाई साहब 11 ऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एकदम 11 ऑर्डर्स, फिर 20 ऑर्डर, 25-25, 30-30, 100 ऑर्डर्स भी क्यू में होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकम जो है जनरेट करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि बस अब बिल गेट्स क्या चीज़ है, इधर स्विमिंग पूल का भी ऑर्डर करो, इधर लैंड क्रूज़र भी ऑर्डर करो, इधर आईफोन 12 भी ऑर्डर करो। हो मैं अन्नी पा देनी है, पंजाबी में कहते हैं ना। तो होता यह है कि अचानक आपकी गिग जो होती है वो डी रैंक हो जाती है और आपके जो सारे ख्वाब हैं वो सारे ही चकनाचूर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी हम पहले रीज़न्स देखेंगे कि गिग डी रैंक होती क्यों है। गिग डी रैंक होने के जो मेजर रीज़न्स हैं वो ये हैं कि कई बार आपका रिस्पांस रेट या रिस्पांस टाइम जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है। होता क्या कि आपके पास मैसेजेस आते हैं, आप रिप्लाई उनको टाइम पर नहीं दे पाते, 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, 3 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि गिग जो आपकी है वो डी रैंक हो जाती है। उसका ये बेटर सोल्यूशन है कि आप फाइवर की जो मोबाइल ऐप है आप वो मोबाइल में इंस्टॉल करें, और अपना जो ईमेल है जिसके ऊपर फाइवर अकाउंट बना हुआ है वो एप्लीकेशन भी आप ईमेल की, जीमेल की आप लॉगिन करके रखें, ताकि आपको अलर्ट मिले, आप फौरी तौर पर उनको रिप्लाई कर सकें। दूसरी जो वजह आती है वो है ऑर्डर कंप्लीशन रेट, या आपका कोई ऑर्डर अगर कैंसिल हो फिर भी डी रैंक होती है। लेकिन जो तीसरी मेजर वजह जो ख़ास तौर पर फ्रेशर हैं जो नए आते हैं फ्रीलांसिंग में, उनकी मैंने देखी है कि अगर किसी ना किसी तरह किसी कीवर्ड पर उनकी गिग रैंक हो जाती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी गिग है जो 5वीं या 6ठी लाइन में आ रही है, 6ठी रो में आ रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम एक दो जो इसका कीवर्ड है ना, जो इसका टैग है वो चेंज करते हैं तो ये पहले पे आ जाएगी। तो वो जब चेंज करते हैं तो वो पहले की आने के बजाय सर्च रिजल्ट से ही गायब हो जाती है। आपने ये बात समझनी है कि जब आप टाइटल चेंज करते हैं, थंबनेल चेंज करते हैं, टैग्स चेंज करते हैं, तो आपकी गिग जो है वो रीसबमिट होती है, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है और वो दोबारा से रैंकिंग में आती है। तो कई बार ये चांसेस होते हैं कि आपने ये चीज़ें चेंज की तो वो दोबारा से सबमिट हुई, दोबारा से रैंकिंग में आने की वजह से वो
पहले दूसरे पेज पे ना आ पाई, इस वजह से आपकी सेल्स नहीं होती। तो आपने ये करना है कि आपने एक ही दफ़ा रिसर्च करके अच्छे टैग्स यूज़ करके, अब गिग बनानी कैसे है, उसका एसईओ करना कैसे है रैंक करने के लिए, इसकी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, पूरी सीरीज़ है मेरी फाइवर की, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसमें यह है कि आपने एक ही दफ़ा आपने सेट करना है जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कई गिग डी रैंक हो गई है, आपने छेड़खानी नहीं की, ना ही आपने ऑर्डर रेट वगैरह कुछ छेड़ा है, फिर भी आपकी गिग डी रैंक हो गई है, उसमें यह है कि आप ये करें कि आप टाइटल थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है, और हो सके तो थंबनेल चेंज कर लें, और एक या दो आप उसमें टैग जो है वो चेंज करें। और ये नहीं है कि टैग चेंज करते साथ ही आप दोबारा चेक करें कि रैंक हुई है कि नहीं, उसको दोबारा से चेंज करें, इस तरह नहीं। एक दफ़ा आप दोबारा से थोड़ी सी चेंजिंग उसमें कर लें, उसके बाद आप बायर रिक्वेस्ट पे जाएं। बायर रिक्वेस्ट की वजह से आपको ऑर्डर बेशक ना मिले, लेकिन अगर आपने बायर को रिक्वेस्ट भेजी है, उसकी वजह से बायर बायर ने आपकी प्रोफाइल खोली है, उसकी वजह से भी आपकी गिग रैंक होने के चांसेस हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर अपने कुछ दोस्तों को, 8-10 दोस्तों को सेंड करें कि यार सिर्फ एक दफ़ा ना गिग को ओपन करके इसको व्यू कर दो, उस पर आप ट्रैफिक लेके आएँ। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, जो उसका एल्गोरिथम है फाइवर का, वो नोट करेगा कि डिफरेंट जगहों से इसकी ट्रैफिक आ रही है, तो वो उसको दोबारा से रैंक करेगा, ठीक है। ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग गलती करते हैं, तो इसमें अगर कोई आपका मिसकंसेप्शन है या आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टा पे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी गिग रैंक करने में आपकी हेल्प करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।